नमस्कार मित्रों, today we are going to read the poem The Divine Image by William Blake, which very beautifully highlights the need of humanitarianism. Friends, अगर हम सब में यदि मानवता नहीं है तो सही मायने में हम लोग मनुष्य भी नहीं हैं। तो द डिवाइन इमेज, ईश्वर का जो इमेज है वो किन चीज़ों में है, ये पोयम बखूबी बताता है। लेट्स स्टार्ट। टू मर्सी, क्षमा, पिटी, दया, पीस, शांति और लव, प्रेम, ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस। तो सभी अपने डिस्ट्रेस में, अपने बुरे दिनों में, अपने अशांति के दिनों में प्रे करते हैं कि उनके साथ दया की जाए, क्षमा कर दिया जाए, शांति दी जाए या प्रेम दिया जाए। एंड टू दीज वर्च्यूज ऑफ डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। और जब मनुष्य को ये सारे चीज़ें मिल जाती हैं और वे खुश हो जाते हैं, तब वो क्या देते हैं? दूसरों थैंकफुलनेस देते हैं। एवरीबडी रिटर्न थैंकफुलनेस। फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज़ गॉड आवर फादर डियर। तो ये मर्सी, पिटी, पीस और लव जो है और जो कि गॉड करता है, वो गॉड ही है, वो हमारा फादर है। गॉड, ईश्वर हमारा पिता है। और उस पिता के रूप में पिता क्या देता है? मर्सी, पिटी, पीस और लव। एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज़ मैन, हिज चाइल्ड एंड केयर। और वो अपने बच्चों को और मैन को केयर करता है, मर्सी दे करके, क्षमा करके। हम चाहे जितनी भी गलतियां करें, जितने भी गुनाह करें, हम पे वो दया करता है और फिर भी हमें शांति और प्रेम देता है। फॉर मर्सी हैज़ ए ह्यूमन हार्ट। मर्सी एक ह्यूमन हार्ट में ही हो सकता है और वो एक हार्ट का रूप है। जिस मनुष्य के हृदय में क्षमा नहीं है, उसके पास हार्ट नहीं है, उसके पास दिल तो है ही नहीं। पिटी, दया, और जिस ह्यूमन के पास दया नहीं है, वो ह्यूमन फेस, ह्यूमन का चेहरा वो नहीं बन सकता है। एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन। और लव जो है वो तो डिवाइन का ही रूप है। एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस। और जो हम पीस को हम ओढ़ते हैं, शांति को ओढ़ते हैं, वो हमारा ड्रेस की तरह है, वो हमारे एक अटायर की तरह है। देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम। और तब सारे मनुष्य, सभी जगह के मनुष्य, क्लाइम का मतलब क्लाइमेट से है। देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस। और सभी जगह के आदमी, सभी जगह के मनुष्य अपने डिस्ट्रेस में, दुख के दिनों में, बुरे दिनों में ईश्वर को याद करते हैं। प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन। और जो ह्यूमन फॉर्म में जो ईश्वरीय चीज़ें हैं, ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, जो वो लव है, मर्सी है, पिटी है और पीस है। व्यक्ति ईश्वर को डायरेक्टली नहीं मांगता है, बल्कि ईश्वर से क्या मांगता है? लव मांगता है, मर्सी मांगता है, पिटी और पीस मांगता है। एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म। और सभी को इसी ह्यूमन फॉर्म को प्रेम करना चाहिए, यानी कि लव, मर्सी, पिटी, पीस को, क्योंकि यही में असल में भगवान है। और अगर आप में ये सारी चीज़ें हैं, सारी क्वालिटीज़ हैं, तो आप सचमुच एक भगवान के रूप हैं। इन हेवन
हेदन का मतलब होता है एक नास्तिक व्यक्ति। हेदन का मतलब होता है हैविंग नो रिलीजन और नॉट बिलीविंग इन क्रिश्चियनिटी और एनी रिलीजन। तो इन हेदन तुर्क और ज्यू, तुर्क मतलब तुर्क कह सकते हैं, इसको टर्क भी बोल सकते हैं। ज्यू ज्यूइश पीपल, टर्क टर्किश, वेयर मर्सी लव एंड पिटी ड्वेल। और पोइट कहता है वेयर मर्सी लव एंड पिटी ड्वेल देयर गॉड इज़ ड्वेलिंग टू। और जहाँ भी ये जो क्षमा है, प्रेम है और दया है, शांति है, जहाँ भी होता है वहाँ ईश्वर ही निवास करता है। सचमुच वही ईश्वर है। मर्सी लव पिटी ही ईश्वर है और उसका ही रूप है। तो यहाँ ये पोएम ख़त्म होता है। थैंक यू।